से मैंने के बता क्या करूं सुना सुना है जहां अब जाऊं मैं कहां बस इतना मुझे समझ आ जा। अरे शोर क्यों मचा रहा है? हाँ, पागल पागल हो गया है क्या तू? वायन वायन मेरी वायन से मिलना है मुझे, और मैं मिलूंगा, आज मिलूंगा। न जाने तुम लोगों ने उसका ख्याल रखा भी होगा कि नहीं। मुझे मिलना है। तुमने तो कहा था ना मिला दूंगा, अभी तक नहीं मिला। 1 हफ्ता हो गया। मुझे मिलना है अभी इसी वक्त। मैं बिना मिले शांत नहीं होऊंगा। अरे अरे, अब ये कैसी जिद है? वो ठीक है, हाँ, चिंता मत कर और सो जा। रात को चपरबाजी मत कर भाई, सो जा यार। नहीं, मैं वायन से जब तक नहीं मिलूंगा ना, मैं ऐसे ही शोर मचाऊंगा। मैं नहीं सोऊंगा। वायन वायन से मिलना है मुझे। वायन कहाँ है? बुलाओ उसे। रातों में जागा करूं दिन भर भटकता रहूं मैं तो यहाँ से बस वहाँ। नहीं, रुको। वायन आजम को रोक देती है और वायन खुद को मारने लगती है। चेहरे पर, हाथों पर, हर जगह। आजम घबरा जाता है। अरे अरे, ये क्या किया तुमने? मेकअप ही कर लेती ना, ये सब करने की क्या जरूरत थी? उससे इतना झूठ कहती हूँ, कम से कम चोटें तो असली हो मेरी। उसे भी तो चोट आती होगी ना। उसकी चोटें असली है तो मेरी नकली क्यों? वायन, तुम्हें नहीं लगता क्या कि तुम उस त्योंग को लेकर कुछ ओवर प्रोटेक्टिव होती हो? लगने वाली कौन सी बात है? हाँ, हूँ मैं ओवर प्रोटेक्टिव। कोई दिक्कत? आजम वायन को लेकर त्योंग के बंद कमरे के पास जाता है। त्योंग वायन को देखते ही वायन को अपने सीने से लगा लेता है और वायन का माथा, उसके नाखून, उसका रोआ रोआ हाथ पैर सब चूमने लगता है। वायन वायन, ये चोटें तुम्हारी अब तक ठीक नहीं हुई? हाँ, सुनो, तुम्हें ये लोग परेशान तो नहीं करते ना? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। वायन त्योंग से नजरें चुरा रही थी। आखिर क्यों न चुराती नजरें मिलाने के काबिल ही नहीं थी। वायन अपनी सांसों को थामते हुए कहती है, तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक ही हूँ। त्योंग ये सुन वायन की बाहों में छुप जाता है किसी छोटे बच्चे की तरह और रोता हुआ कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। वाइन, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मैं हर रोज मरता हूँ, हर रोज। मेरा मुझ में कुछ नहीं बचा। मुझे ना खुद के शरीर से ना घिन आती है। तुम्हें पता है, मैं अभी तुम्हारी बाहों में हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारी बाहों के काबिल ही नहीं हूँ। मैं गंदा हूँ, मैं गंदा हूँ, बहुत गंदा हूँ, झूठा हूँ वायन, मैं छूने लायक नहीं हूँ। मुझे बहुत गंदा लगता है, मुझे नफरत होती है अपने शरीर से। वायन, मैं गंदा हो गया हूँ, गंदा हो गया। लफ्ज़ मेरे जुबां पे आके रुके पर हो ना सके वो बयां। वायन आई तो नाटक करनी थी, मगर ना जाने क्यों वायन का दिल कर रहा था कि वो अपने आंसू बह जाने दे, पर नहीं, उसने अपने आंसू थाम रखे थे। त्योंग वायन का जैकेट खिसकाकर उसके हाथ देखने लगता है।
वो लाल रंग का रिबन खोजने के लिए, पर वो रिबन वायन के बाजुओं में नहीं था। वायन, तुम्हारा तुम्हारा रिबन कहाँ है जो मैंने बांधा था? वो न जाने कहाँ गिर गया, याद नहीं आ रहा। अच्छा, अब मैं सोचूं, वो रिबन मैंने देखा, शायद उसे कोई दूसरा पा गया। मैंने उसे यहाँ किसी के हाथ में बंधा देखा। किसके हाथ में? मैं सिर्फ मैं सिर्फ हाथ देख पाया, चेहरा या शरीर नहीं। दरअसल वायन ने तेओंग को देख लिया था जब तेओंग को उस बड़ी सी बिल्डिंग की बालकनी से लेकर जाया जा रहा था, और उसने अपने हाथ से वो रिबन निकाल लिया था ताकि तेओंग को शक ना हो। लेकिन ये सच कब तक छुपा रह पाएगा? कब तक वायन समेटे रखेगी ये सच? तेओंग वायन के बालों को सहलाने लगता है। ये लोग तुम्हें रोज खाना तो देते हैं ना? और हाँ, तुम मेरी चिंता मत करो, वो यूना है ना, वो मेरा ख्याल रखती है। ये देखो, ये नरम बिस्तर ना उसी ने मंगवाया है, पर मुझे इस पर नींद नहीं आती। तुम जमीन पर सोती होगी ना? ये मखमल गद्दे मुझे चुभते हैं। लेकिन तुम्हें पता है, मैं तुमसे दूर तो रहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरे पास ही रहती हो। हाँ, लेकिन ये यूना? हाँ, यूना यहाँ की मालिक की बेटी है, पर दिल की बहुत अच्छी है, वो सबसे अलग है। तेओंग आसपास देखने लगता है। सभी आदमी खड़े थे, लेकिन उनका ध्यान वायन और तेओंग की बातों पर नहीं था। तो तेओंग धीरे से वायन के पास जाकर कहता है, वायन, मेरी बात सुनो। यूना हमारी मदद कर सकती है। उसने मुझे कई बार कहा कि वो चुपके से मुझे आज़ाद करा देगी, पर मैं भला तुम्हें छोड़ कहाँ जाऊँगा? तुम जहाँ, मैं वहाँ। अभी तक हम बहुत दिनों से मिले भी नहीं थे ना, तो मैं तुम्हें बता भी नहीं पाया। पर कुछ भी करके ना, अब हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। यूना हमारी मदद करेगी, देखना। तेओंग ने जिसे अपना हमराज समझकर वो बात बताई, क्या वो ये बात बताने के लायक थी? आर्मी, आगे क्या होता है ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन तुमको जल्दी मिल जाए। और हाँ, कमेंट में बताना कि कैसी लगी आर्मी। मैंने अपना एक इंस्टा अकाउंट खोला है तैवान के नाम से, तो उसे जाकर फॉलो ज़रूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।